समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे ठाकुर अमर सिंह का आज सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। 64 साल की उम्र में अमर सिंह ने अंतिम सांस ली। वे पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वर्ष 2013 में उनकी दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे अमर सिंह का मार्च महीने में एक वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने अपने निधन की अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया था कि वे ठीक हैं। उन्होंने वीडियो में कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर बीमारी से जूझ रहा है। हम आपको इस वीडियो में अमर सिंह की पूरी कहानी बताएंगे। अमर सिंह कैसे एक उद्योगपति से राजनीति के इतने दिग्गज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने फिल्म के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। यही नहीं, फिल्मी जगत की नामचीन हस्तियों से उनका घरेलू संबंध रहा। राजनीति उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ये बात ठाकुर अमर सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद अमर सिंह का नाम आता था, उसी सपा ने एक झटके में अमर सिंह को पार्टी से अलग कर दिया। जिस पार्टी में इतना रसूख रहा हो, उसी पार्टी में अमर सिंह बेगाने हो गए थे। उनका मुलायम सिंह से बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन जब से पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली, तभी से अमर सिंह का विरोध शुरू हुआ और अंततः उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ठाकुर अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। आजमगढ़ के तरवा इलाके में जन्मे अमर सिंह पूर्वांचल के बाबू साहब कहे जाते थे। अमर सिंह ने 1987 में पंकजा कुमारी सिंह से शादी की थी। शादी के 14 साल बाद अमर सिंह पिता बने थे। अप्रैल 2001 में पंकजा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उनकी बेटियों का नाम दृष्टि और दिशा है। अमर सिंह अपने हिंदी ज्ञान और राजनीतिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। अमर सिंह अपने आप पर जनमत को ध्रुवित करने के लिए भी जाने जाते हैं। ठाकुर वोटरों के बीच एक बड़े नेता के रूप में प्रशस्त हुए अमर सिंह ने भले ही अपना लंबा जीवन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बिताया हो, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में उनका दखल कम नहीं हुआ। ये बात इस बात से सिद्ध होती है कि वो 90 के दशक में यहाँ के रसूखदार वीर बहादुर सिंह और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के सबसे करीबी लोगों में कहे जाते थे। वीर बहादुर सिंह के कारण ही अमर सिंह की भेंट मुलायम सिंह यादव से हुई थी। अमर सिंह से मुलायम की मुलाकात तब हुई जब मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे। साल 1996 में अमर सिंह और मुलायम सिंह एक जहाज में मिले थे। हालांकि अनौपचारिक तौर पर मुलायम सिंह और अमर सिंह की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि फ्लाइट की उस मीटिंग के बाद से ही अमर सिंह और मुलायम सिंह की नजदीकियां बढ़ी थी। मुलायम सिंह के संपर्क में अमर सिंह 1996 में आए थे। उन्हें देश के नामचीन उद्योगपतियों में गिना जाता था। उनकी असल पहचान राजनीति के किंग मेकर के रूप में होती थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। यहीं से 1996 में अमर सिंह ने राजनीतिक सफर की शुरुआत राज्यसभा सांसद के रूप में की थी। इसके बाद वो 2002 और 2008 में भी राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी रहे अमर सिंह एक समय समाजवादी पार्टी की नंबर 2 पोजीशन के नेता भी रहे। अमर सिंह की सियासत का रसूख ये था कि एक जमाने में उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से लेकर तमाम बड़े चेहरों को समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था। बड़े उद्योगपति और पूर्वांचल के रसूखदार ठाकुर नेता के रूप में पहचाने जाने वाले अमर सिंह कुछ सालों में मुलायम सिंह के बेहद खास बन गए थे। उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद पर बैठा दिया गया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि साल 2000 के आसपास अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में दखल बढ़ा। टिकटों के बंटवारे से लेकर पार्टी के कई बड़े फैसलों में उन्होंने मुलायम सिंह के साथ प्रमुख भूमिका निभाई। 2 दशक तक पूर्वांचल की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने वाले अमर सिंह को 6 जनवरी 2010 में समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्वांचल को अलग राज्य घोषित करने की मांग के साथ अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच का गठन किया। लोकमंच ने आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बड़ी सभाएं की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अमर सिंह पर भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले लंबित हैं। इन्हें व्यापक रूप से अलोकप्रिय भी बनाते हैं। वे समाजवादी पार्टी के महासचिव व भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2011 में इनका कुछ समय न्यायिक हिरासत में भी बीता। अमर सिंह पर आरोप लगा था कि 2008 में सांसदों की खरीद फरोख्त की थी। इसमें जेएमएम की सीता सोरेन का नाम आया था। हिरासत से बाहर आने के बाद अंततः अमर सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार को अधिक समय देना चाहता हूं। वर्ष 2016 में इनकी
समाजवादी पार्टी में पुनः वापसी हुई, राज्यसभा के लिए चुने गए। फिलहाल वे समाजवादी पार्टी से अलग होकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए दिन बयान दे रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव को नमाजवादी भी घोषित कर दिया था। अमर सिंह ने हिंदी फिल्म हमारा दिल आपके पास है में लघु अभिनय किया। इसके अतिरिक्त शैलेंद्र पांडे द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म जेडी में भी इन्होंने एक राजनीतिज्ञ का अभिनय किया। अमर सिंह के मुलायम परिवार की तरह ही कभी बच्चन परिवार के साथ बेहद करीबी संबंध रहे। अमर सिंह 2012 से इस परिवार से दूर हो गए थे। एक म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग पर अमर सिंह ने कहा था, अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर हैं जो कई क्रिमिनल केसों में लिप्त हैं। पनामा पेपर्स विवाद में भी उनका नाम आ चुका है। एक अन्य कार्यक्रम के दौरान अमर सिंह ने कहा था, ऐश्वर्या मेरी बहुत इज्जत करती हैं। अभिषेक ने भी आज तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। मुझे अमिताभ बच्चन से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने खुद मुझे चेतावनी दी थी कि मैं जया बच्चन को पॉलिटिकल फील्ड में ना उतारूं। मैंने ही उनकी भली सलाह नहीं मानी। बाद में उन्होंने आलोचना करने के लिए बच्चन परिवार से माफी भी मांगी थी। संपत्ति की बात करें तो अमर सिंह ने मई 2016 में राज्यसभा एफिडेविट में इसका खुलासा किया था। दोनों बेटियों के नाम कुल 12,80,000 रुपए की संपत्ति शो की थी। 2008 में सबमिट किए एफिडेविट में उन्होंने दोनों के नाम 25-25 लाख रुपए की 2 पॉलिसी दिखाई थी। 2016 में ये पॉलिसी शो नहीं की। 13 लाख की मर्सिडीज और 24 लाख के बर्तन अमर सिंह ने बताए थे। 2016 के एफिडेविट के मुताबिक अमर सिंह के पास 131 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बावजूद वे किसी नई कार से नहीं चलते। उनकी कार गैरेज में खड़ी खड़ी डेप्रीसिएट हो चुकी है। ठाकुर अमर सिंह के पास करीब 13.5 लाख की मर्सिडीज और 50,000 रुपए की टोयोटा लेक्सस है। कार से ज्यादा कीमत के अमर सिंह के पास सिल्वर के बर्तन हैं। उनके चांदी के बर्तनों की कीमत 24 लाख रुपए है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।